हमारी नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो रिसीवर। ठीक है, तो इसमें जो तीसरी टॉपिक हमारी होगी सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर या SHRR। सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर जो हमारा होता है वो क्रिस्टल रेडियो रिसीवर और ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो हम लोग इसको हम लोग सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर क्यों कहते हैं, तो इसका जैसे मेन जो लाभ है सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का, यह प्रत्येक आने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे इसके इनपुट पे जो हमारा ट्यून्ड एम्पलीफायर्स होगा वो किसी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को, मतलब एक डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी हमारी क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो जैसे एक हमारा कोई सिग्नल इस तरह से हमारे ट्यून्ड एम्पलीफायर पे क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ, तो ये जो हमारा सिग्नल है वो हमारा क्या है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। यहाँ से हम लोग एक लोकल ऑक्सीलेटर के द्वारा एक क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके बाद इस मिक्सर में मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद एक नया सिग्नल हमारा बनता है जो FI होता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें कि इसी के आउटपुट पर एक हमारा क्या होता है, एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस और हमारा क्या होता है यहाँ पे फॉलो होता है। जैसे हम लोग अपने ट्रांसमीटर पे सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं, उसी तरह से हम लोग रिसीवर पे भी क्या करते हैं, सिग्नल को पुनः क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। तो उससे एक नया सिग्नल बनता है। मतलब ये जो हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस सिग्नल होगा, यह ट्रांसमिशन पे जो सिग्नल हमारा मॉड्यूलेट होता है उससे क्या होता है, कम पावर का सिग्नल होता है, लो पावर का सिग्नल होता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। इसी सिग्नल को हम लोग बोलते हैं सुपर हेटेरोडाइन प्रोसेस। तो ये हमारा पूरा जो फंक्शन है एक सुपर हेटेरोडाइन प्रोसेस है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो है एक सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का किस तरह से होता है। तो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का, इसमें एक ट्यून्ड एम्पलीफायर होगा, यहाँ पे ये जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा, फिर मिक्सर को देंगे इसका आउटपुट, फिर लोकल ऑक्सीलेटर के द्वारा हम लोग इस लोकल ऑक्सीलेटर में 455 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, इसमें फिक्स रखते हैं। फिर ये हमारा सिग्नल इंटरमीडिएट एम्पलीफायर में जाता है, फिर डिटेक्टर में जाता है, डिटेक्ट होता है, फिर ऑडियो एम्पलीफायर में सिग्नल फिर एम्पलीफाई होगा, फिर पावर एम्पलीफायर में जाएगा, फिर लाउड स्पीकर पे हमारा साउंड सिग्नल क्या होता है, जनरेट होता है। तो अब ये इसमें होता क्या है कि जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पे जो हमारा आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा वो क्या होगा, FI V आउट प्लस माइनस VDS। तो इसमें जो हमारा सिग्नल है, तो ये जो डिफरेंस सिग्नल जो जनरेट कर रहा है, तो इस डिफरेंस सिग्नल में हमारा क्या होना चाहिए कि जो F आउट हो वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, FDS होना चाहिए। तो तो इस पे क्या होता है कि मतलब हमारा जो लोकल ऑक्सीलेटर सिग्नल है वो ग्रेटर देन FDS, मतलब जो हमारा यहाँ सिग्नल मिलेगा डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी सिग्नल वो लेस देन होना चाहिए लोकल ऑक्सीलेटर सिग्नल के। ठीक है, तो हेटेरोडाइन प्रोसेस प्रयोग होने से सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मतलब एक डिफरेंस फ्रिक्वेंसी को ठीक प्रकार से ट्यून्ड करके सर्किट के द्वारा सेलेक्ट कर लेते हैं तथा उसको पुनः क्या करते हैं हम लोग, एक लोकल ऑक्सीलेटर रिसीवर पे आने वाली फ्रिक्वेंसी के मान से उसको क्या करते हैं, अधिक रखते हैं तथा जिस फंक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब इसमें एंटीना का काम क्या होता है, एंटीना का मुख्य कार्य ये है कि स्पेस से आने वाली फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, ये एक डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा तथा उसको क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी में बदल कर क्या करेंगे, उसको हम लोग एक मिक्सर को दे देते हैं। ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं RF एम्पलीफायर। अगर इसमें कुछ नॉइज या कुछ इस तरह से अगर सिग्नल्स होते हैं तो उनको ये क्या करता है, मतलब रिजेक्ट करता है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी होती है जिससे बेटर होती है अनावश्यक सिग्नल को रिजेक्ट करना तथा चैनल का एडजस्टमेंट करना, इसकी जिसके कारण से इसकी सेलेक्टिविटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि हमारा ये ट्यून सिग्नल का काम ये होता है कि ये इमेज सिग्नल को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। इसका जो पहला टर्म होता है हमारा इमेज सिग्नल एंड इमेज सिग्नल रिजेक्शन। तो इमेज सिग्नल रिजेक्शन क्या होता है, इमेज सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रिक्वेंसी
F0 से उतनी ही मात्रा में अधिक होती है कि जितनी आवश्यक सिग्नल फ्रीक्वेंसी या डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर से क्या होती है, हमारी कम होती है। तो अगर हम इसके इमेज सिग्नल के बारे में बात करें तो हमारा इमेज सिग्नल कुछ इस तरह से क्या होता है, परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। तो इस पे क्या होगा, ये हमारा क्या होगा Fi, इस पे हमारा क्या है F0 लोकल ऑसिलेटर का, ये हमारी क्या है FIM, और ये हमारी क्या है FDS है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और हमारी इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पे हमारा क्या है सिग्नल्स है। तो इसमें अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशंस हमको क्या मिलेगा, मतलब F0, ठीक है, F0 बराबर क्या होगा आपका FDS प्लस Fi। तो FDS बराबर हमारा क्या होगा F0 माइनस Fi। तो FDS क्या है, डिजायर्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, FO हमारा लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। तो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो IF फ्रीक्वेंसी होगी वह क्या होगी कि आपके जो हमारा आवश्यक सिग्नल फ्रीक्वेंसी FDS है, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी F0 से इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी Fi क्या होगी, हमारी कम होगी। जबकि हमारे अगर परिभाषा के अनुसार देखें तो हमारी इमेज फ्रीक्वेंसी FIM लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी F0 से तथा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी Fi से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। मतलब FIM बराबर F0 प्लस Fi, देन FIM बराबर, तो हम लोग F0 का मान रख देंगे, तो F0 बराबर FDS प्लस Fi प्लस Fi बराबर FDS प्लस 2Fi, ये वैल्यू हमारी आएगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा इमेज सिग्नल है आवश्यक सिग्नल से 2Fi अधिक है। यदि किसी कारणवश यह सिग्नल हमारा एंटीना द्वारा मिक्सर तक पहुंच जाए तो वह इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी Fi उत्पन्न होगी, जो हमारी क्या होगी, डिजायर्ड सिग्नल के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो अगर हम इसके अनुसार देखें तो होगा क्या हमारा कि जो आपका अगर हम देखें तो Fi बराबर FIM माइनस Fout, तो ये हमारा क्या है FDS प्लस 2Fi माइनस F0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग Fi की वैल्यू रखेंगे, FDS प्लस 2Fout माइनस FDS माइनस Fout। तो ये पूरा हमारा क्या आता है, मतलब Fout माइनस FDS इंटू Fi। तो इस फार्मूले से ये डिसाइड होता है कि जो डिजायर्ड सिग्नल और इमेज के द्वारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी Fi समान होगी, इसलिए इमेज सिग्नल के द्वारा उत्पन्न इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल IF एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई हो जाएगा तथा रिसीवर के आउटपुट में इंटरफेसिंग उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारा इमेज सिग्नल क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। तो हमारे इमेज सिग्नल को रिजेक्ट होने के लिए सिग्नल की इमेज फ्रीक्वेंसी जो फार्मूला होता है अल्फा बराबर 1 प्लस QP स्क्वायर, वो हमारा क्या है FIM अपान FDS माइनस FDS अपान FIM। Q क्या है हमारा, ये हमारा क्या है ट्यून्ड सर्किट का क्या है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग अब अपने डायग्राम पे आते हैं, तो अगर हम लोग इस डायग्राम से देखें तो हमारा क्या है, मतलब एक लोकल ऑसिलेटर के द्वारा हम लोग उच्च फ्रीक्वेंसी का सिग्नल क्या करते हैं, उत्पन्न कराते हैं तथा उसको हम लोग क्या करते हैं, एक मिक्सर में देते हैं। ठीक, तो और इधर से हमारा क्या आता है, एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी आती है। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से जो सिग्नल हमारा प्राप्त होता है उसको हम लोग किस में देते हैं, इंटरमीडिएट एम्पलीफायर में। तो इंटरमीडिएट एम्पलीफायर केवल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी Fi को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। अर्थात IF एम्पलीफायर एक नियत फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून एम्पलीफायर होता है तथा यह
अपने इनपुट पे आने वाली इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, एम्पलीफाई करेगा। तथा दूसरा ये होता है कि इसके द्वारा इस सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर की जो सेलेक्टिविटी होगी इस तथा सेंसिटिविटी संपूर्ण ट्यूनिंग रेंज में क्या रहेगी, हमारी समान रहेगी। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या देते हैं, डिटेक्टर को देते हैं। डिटेक्टर फिर क्या करता है, क्योंकि डिटेक्टर क्या करेगा कि वो जो हमारा एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जैसा इस टाइप का जो सिग्नल हमारा मिलेगा, इस टाइप के सिग्नल में से ये डिटेक्टर हमारा क्या करेगा, सिग्नल को मतलब जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, मॉड्यूलेटिंग वेव होता है, उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तथा डिटेक्ट करने के बाद उसको किसको देगा, ऑडियो एम्पलीफायर को। अब ऑडियो एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर के मध्य में एक पावर एम्पलीफायर लगा है। तो पावर एम्पलीफायर का काम ये होता है कि ऑडियो एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर के बीच इम्पीडेंस को मैच कराना। तथा मैच कराने जब, क्योंकि जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर होता है, अगर इसके द्वारा डायरेक्ट अगर हम इस लाउड स्पीकर को सिग्नल देते हैं तो ये इसको ड्राइव नहीं कर पाता है सिग्नल को, क्योंकि इनके आउटपुट इम्पीडेंस और इनके इनपुट इम्पीडेंस में डिफरेंस होता है, समान नहीं होता है। जिसके कारण से हम लोग एक पावर एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं जो सिग्नल को तब तक एम्पलीफाई करता है जब तक कि इस लाउड स्पीकर के द्वारा सिग्नल हमारा ड्राइव करने योग्य ना हो जाए। तो ये इस तरह से हमारा एक क्या होता है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एक सुपर हेटेरोडाइन प्रोसेस है। इसमें सिग्नल का जो परफॉर्मेंस होता है सबसे बेटर होता है, सेलेक्टिविटी अच्छी होती है, सेंसिटिविटी अच्छी होती है इसकी।